हेलो और वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम नीट पीजी के रिजल्ट के बाद की जो प्रोसेस है, मतलब किस डिग्री, डिप्लोमा या किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है और ये जो कोर्स है उसकी जो स्पेसिफिकेशन और डिटेल है वो सब हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम एमडीएस, पीजी डिप्लोमा, एनबीए डिप्लोमा, डीएनबी, पीडीसीईटी क्या है, पोस्ट डिप्लोमा आप क्या कर सकते हैं, उसकी फीस क्या है, बॉन्ड, कोर्स की ड्यूरेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये सब के बारे में हम जो इस वीडियो में है वो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें तो एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद आप नीट पीजी के एग्जाम दी, बाद में आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए नीट पीजी में जो पीजी कोर्स है वो दो इंस्टीट्यूट द्वारा आपको दिए जाते हैं, मतलब एनएमसी के जो कोर्स है एमडी और एमएस और पीजी डिप्लोमा, ये दो कोर्स है वो एनएमसी के अंदर आते हैं, जबकि एनएम एनबी द्वारा भी दो कोर्स आते हैं, वो है डीएनबी और एनबीई डिप्लोमा। तो एक डिफरेंस है वेरियस डिग्री के बारे में, और आपने एक कोर्स कर लिया, बाद में क्या जॉब अपॉर्चुनिटी और क्या क्या आप कर सकते हैं आगे, तो इस वीडियो में उसकी बात हम करेंगे। देखिए पहले हम देख लेते हैं एमडीएमएस और डीएनबी। तो एमडीएमएस और डीएनबी है वो दोनों ही डिग्री है, ठीक है, 3 ईयर का कोर्स है, डिग्री है, जबकि वो दोनों है पीजी डिप्लोमा और एनबीए डिप्लोमा, तो वो एक डिप्लोमा के कोर्स है, जबकि ये डिग्री है। तो इसमें 3 ईयर का कोर्स होता है। एमडीएमएस में है तो बॉन्ड है वो वेरीज होता है थ्रू इंस्टीट्यूट। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, और ब्रांच वाइज भी बॉन्ड है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। बाद में डीएमपी की बात करें तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। और एमडीएमएस कहाँ पे होती है, तो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल है वहां पे ही एमडीएमएस की डिग्री या तो वैकेंसी होती है, जबकि डीएमबी है वो कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे भी आप डीएमबी कोर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में मैंने एक डिफरेंस आपको बताया। तो ये दोनों ही डिग्री है और 3 साल का कोर्स है। उसमें जो स्टाइपेंड है वो वेराइज होता है, पर अच्छा होता है। स्टाइपेंड डिप्लोमा के कोर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा होता है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। अब आगे बात करें तो डिप्लोमा कोर्सेज की। तो डिप्लोमा कोर्स क्या है, डिप्लोमा कोर्स भी एनएमसी और एनबीए द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं। और डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो पीजी डिप्लोमा और एनबीए द्वारा जो है डिप्लोमा, उसे एनबीए डिप्लोमा कहते हैं। उसमें डीजीओ मतलब कि डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, डीसीए चाइल्ड हेल्थ, एनेस्थेसिया, फैमिली मेडिसिन, ऐसे कोर्स यहाँ पे होते हैं और स्पेशलिटी के कोर्स होते हैं। ये है वो 2 साल का कोर्स है। 2 साल के बाद आपको अपनी जो पीजी डिप्लोमा है, डीजीओ, डीसीएच, ये कोई भी जो कोर्स लिया है उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी। और बाद में बात करें तो पीजी डिप्लोमा बाय एनएमसी और एनबीए द्वारा होते हैं। पीजी डिप्लोमा के जो एग्जाम है वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि एनबीए के जो एग्जाम है वो एनबीए खुद ही कंडक्ट करता है, चाहे वो डीएनबी हो या तो एनबीए डिप्लोमा हो। और फीस की बात करें तो जो पीजी डिप्लोमा की फीस है वो इंस्टीट्यूट वाइज डिफरेंट होती है, जबकि एनबीए डिप्लोमा है उसकी एक्सपेक्टेड जो फीस है 1.25 लाख होती है। स्टाइपेंड की बात करें तो वो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट होता है, दोनों में ही ये चीज कॉमन है। अब बॉन्ड बॉन्ड भी जो पीजी डिप्लोमा के कोर्स है उसमें बॉन्ड है वो डिफरेंस होता है, क्योंकि कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट में कुछ में होता है कुछ में नहीं। सेम थिंग विथ एनबीबी डिप्लोमा। अब अगर आपको एनबीबी डिप्लोमा में चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटा पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको पीजी डिप्लोमा में एडमिशन चाहिए तो वो स्टेट या तो ऑल इंडिया कोटा दोनों से आप ले सकते हैं, जबकि एनबीए डिप्लोमा है वो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन आपको मिलेगा। अब आगे बढ़े तो पीजी डिप्लोमा और एनबीए डिप्लोमा दोनों करने के बाद आगे फ्यूचर में क्या है, अगर आपने ये दोनों कंप्लीट कर लिया, बाद में एक एग्जाम आएगी पीडीसीईटी। अब पीडीसीईटी एग्जाम पास करने के बाद आप सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हैं, मतलब कि एक बार आपने डिप्लोमा कर लिया, बाद में पीडीसीटी एग्जाम दी, बाद में आप डिग्री कर सकेंगे। उसके लिए आपको पीडीसीटी एग्जाम देनी पड़ेगी। अब ये पीडीसीटी एग्जाम क्या है, पोस्ट डिप्लोमा सीईटी।
अगर आपने डीजीओ किया है पीजी डिप्लोमा में, ठीक है, तो आपकी जो पीडीसीईटी है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ही रहेगी, उसमें बाकी सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। तो पीजीसीईटी है, डीजीओ ऐसी एग्जाम आपको देनी पड़ेगी और उस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद आपको सेकेंडरी डीएनबी में एडमिशन मिलेगा। मतलब आप डिप्लोमा के बाद डिग्री भी कर सकेंगे। अब बात करें, अगर आपको एमडीएमएस करना है तो क्या, पीजी डिप्लोमा और एमबीए डिप्लोमा दोनों कर लिया आपने, दोनों में से एक कर लिया, माफ कीजिएगा, और बाद में आपको एमडीएमएस में जो एडमिशन लेना है तो आपको नीट पीजी की एग्जाम कंपलसरी पास करनी पड़ेगी। जैसे अभी स्टूडेंट कर रहे हैं एमबीबीएस के बाद, उसी तरह सेम नीट पीजी एग्जाम आपको पास करनी पड़ेगी। पर एक डिफरेंस है, अगर आपने नीट पीजी एग्जाम पास कर ली और बाद में आपने एमडीएमएस में एडमिशन लिया, तो आपका जो एमडीएमएस का ड्यूरेशन है वो ओनली 2 ईयर का रह जाएगा, 1 ईयर कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा की, ठीक है, डिग्री है। तो बाद में आप डिप्लोमा करके अगर एमडीएमएस करते हैं तो आपको सिर्फ 2 साल के लिए ही आपको एमडीएमएस करना पड़ेगा। अब बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी, तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपके पास जो डिप्लोमा की डिग्री होगी तो उससे आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप अपनी रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी में जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो कर सकेंगे। और बात करें एमडीएमएस की, तो एमडीएमएस में तो आपको मल्टीपल चॉइस, ज्यादा चॉइस मिलेगी डिप्लोमा के कंपैरिजन में, कि आप गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, पर आप एक चीज अच्छी है कि आपने अगर डिप्लोमा कोर्स कर लिया है तो आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद अपनी डिग्री खत्म कर सकेंगे, एमडी एमएस या तो पीडीसीईटी देकर आप डीएनबी में एडमिशन ले सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।